देश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंडवाद ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जगत जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रश्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रश्री गुण चंद्र जी महाराज साहब मेरे नंदास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य हृदय डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री आज्ञा से आत्मबंधुओं, जैन अनुग्रह ध्यान साधना शिविर के अंतर्गत कल आपने पंच परमेष्टि वंदन की क्रिया का अभ्यास भी किया और उसे सीखा कि किस तरह से भावपूर्वक हम पंच परमेष्टि को वंदन करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। कल आपने जाना कि किस तरह से जैन अनुग्रह ध्यान योग साधना उसका जो मतलब होता है उस अर्थ को जान करके हम ये समझ सकते हैं कि जिस साधक का आचार विचार शुद्ध हो, जो गहराई से चिंतन करते हुए स्वयं का अवलोकन करता है और साथ में चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करते हुए मन वचन काया के योगों के व्यापार को निग्रहित करता है, अपनी बॉडी का माइंड का कंट्रोल स्वयं के साथ रखता है, वो साधक साधना की दहलीज पर कदम रख लेता है। और जो साधक साधनाशील होता है, मन वचन काय योगों को निग्रहित करता है, चित्त की एकाग्रता के साथ ध्यान साधना में तल्लीन रहता है, वो साधक वास्तव के अंदर कर्म से जैन बन जाता है। इस पूरे शब्द को जैन अनुग्रह ध्यान योग साधना, इसको राइट से लेफ्ट चिंतन करें या लेफ्ट से राइट चिंतन करें, दोनों तरफ से अगर चिंतन करते हैं तो ये साधना आपको कर्म से जैन बनाती है और साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको एक भूमिका प्रदान करती है। चिंतन कीजिए, हर एक साधक को, हर एक श्रावक श्राविका को साधना के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो गृहस्थ जीवन में रह करके श्रावक धर्म का पालन करते हैं या संयम के दहलीज पर कदम रखते हुए आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एक व्रतधारी जो 12 व्रतधारी श्रावक बनते हैं या 5 महाव्रतधारी संयमी जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए साधना की आवश्यकता रहती है। किसी भी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन वहाँ पर साधना रहे तो सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जैन अनुग्रह ध्यान साधना आपको उसी भूमिका की ओर आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के मर्म को गहराई से समझने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। कल हमने प्रथम चरण की प्रथम क्रिया पंच परमेष्टि वंदन का अभ्यास किया। आज आगे बढ़ते हैं पहले चरण की दूसरी क्रिया विहरमान जिन वंदन। 5 पदों की भाव वंदना में आप पहले पद में कहते हैं जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवाधिदेव। पहले चरण की दूसरी क्रिया विहरमान जिन वंदन। तो 5 पदों की भाव वंदना में हम कहते हैं जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवाधिदेव, है ना। तो 20 विहरमान तीर्थंकर ऑल टाइम मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान एक साथ उनका जन्म होता है, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है। इतना बड़ा महाविद्य क्षेत्र है, एक साथ 20 तीर्थंकरों का जन्म होता है। फिर जैसे दूसरा कल्याणक, कौन सा है दूसरा कल्याणक? जन्म के बाद दीक्षा, तो जब दीक्षा कल्याणक होता है 20 की दीक्षा एक साथ होती है एक ही टाइम पीरियड में, और जब दीक्षा कल्याणक होता है तो 20 तीर्थंकर भगवंतों का जो एक सेट है, दूसरे और 20 तीर्थंकरों का जन्म होता है। फिर दीक्षा कल्याणक के बाद नेक्स्ट कल्याणक कौन सा है? केवल ज्ञान कल्याणक। तो जब 20 तीर्थंकरों के जीव का केवल ज्ञान कल्याणक होता है तो 20 का दीक्षा कल्याणक और फिर और 20 जन्म, ऐसे ये साइकिल चलता है। तो एक साथ इतने सारे तीर्थंकर के जीवों का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण, इस तरह से सारे कल्याणक होते हैं। तो हम भावपूर्वक जब
विहरमान जिन वंदनम के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करते हैं, तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि महाविद्य क्षेत्र में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं। साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा खाली होती है। हर एक दिशा की अपनी अपनी गुणवानी होती है, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करते हैं, आपने आगमों के अंदर देखा होगा कि वहाँ पर वर्णन आता है पूर्व उत्तर दिशा में मुंह करते हुए पंचमुष्टि लोच किया। पूर्व और उत्तर दिशा की पुण्यवानी अधिक है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो या तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर यानी ईशान को, नॉर्थ ईस्ट, तो ये दिशाओं के लिए कहा जाता है। और जब भी कोई आप शुभ कार्य करते हैं, अगर गुरु भगवंत विराजमान नहीं है, आप अकेले बैठ करके साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान सीख रहे हैं, तो कौन सी दिशा में मुंह करते हुए बैठना चाहिए? पूर्व या उत्तर या पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। और अगर गुरु भगवंत विराजते हैं तो वहां पर दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु ही अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। तो गुरु भगवंत जब विराजमान होते हैं तो उनकी तरफ मुंह करते हुए बैठ जाना, अपने आप सारी दिशा सही हो जाती है, क्योंकि जब गुरु भगवंत बैठते हैं तो वो स्वयं दिशा देख करके बैठते हैं। तो उनकी दिशा सही है तो अपनी दिशा भी अपने आप क्या हो जाती है? सही हो जाती है। अपने को गुरु भगवंत जब विराजते हैं उस समय दिशा देख करके मुंह इधर उधर करते हुए वंदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम विहरमान तीर्थंकर भगवंतों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में जो तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं उनको भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं। अब आपने प्रतिक्रमण के अंदर बहुत बार कहा है 160 तथा 170 तीर्थंकर भगवंत को देवाधिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो देवों के भी देव है, इसीलिए उनको देवाधिदेव कहा। जो भगवती सूत्र के अंदर 5 देवों का वर्णन आता है उसमें तीर्थंकर भगवंत को देवाधिदेव कहा है। तो 160, 170 कैसे होते हैं? जैसे एक कंट्री के, एक देश के अनेक राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं। भारत के कितने स्टेट्स हैं? कितने? जनरल नॉलेज, भारत के कितने स्टेट्स हैं? कितने? भारत नहीं, भारत क्षेत्र नहीं बोल रही हूँ, अपने इंडिया का कितने स्टेट है, कितने राज्य है? कितने? 32। देखिए, थोड़ा जनरल नॉलेज तो बढ़ाना चाहिए। कितने स्टेट है? जैसे महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय है, इंडिया के कितने स्टेट है? ये आपका होमवर्क है। कल आप पता लगा करके आना कि जिस कंट्री में, जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर कितने राज्य है, ये अगर नहीं पता हो तो क्या करेंगे? थोड़ा जनरल नॉलेज तो रखना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है कि कल आप पता लगाएंगे कि अपने देश के राज्य कितने हैं। ठीक है? तो जैसे एक राज्य के अनेक, एक देश के अनेक राज्य होते हैं, वैसे ही महाविद्य क्षेत्र जो होते हैं वो महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय होते हैं, और मैक्सिमम उत्कृष्ट एक विजय में एक तीर्थंकर हो सकते हैं। तो एक महाविद्य क्षेत्र में मैक्सिमम उत्कृष्ट कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 32। वैसे महाविद्य क्षेत्र टोटल कितने हैं? 5। तो 32 × 5 160। तो मिनिमम कम से कम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 20। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 160। और जब तीसरा चौथा आरा होता है उस समय एक भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर और एक ऐरावत क्षेत्र में एक तीर्थंकर। तो तीसरे चौथे आरे के हिसाब से अगर गणना करें तो 5 भरत क्षेत्र है, तो 5 भरत के कितने तीर्थंकर? 5। और 5 ऐरावत के 5। तो 160 + 10 कितने हुए? 170। इस तरह से हम सभी तीर्थंकर भगवंत को इस दूसरी क्रिया में वंदन करते हैं। इस दूसरी क्रिया के अंदर हम वज्रासन में बैठ करके वंदन करते हैं, क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं।
बाकी कोई भी आसन भोजन के तुरंत बाद नहीं करना। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हमारे एड़ियों के पास जो वज्र नाड़ी होती है उसे एक्टिवेट करती है, जागृत करती है, शरीर को वज्र के समान स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे पाचन तंत्र को जागृत रखती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए भोजन के तुरंत बाद 10-15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो वज्रासन में बहुत लोग बैठ पाते हैं, बहुत लोग आज के हिसाब से बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर किसी को टखने के अंदर एंकल जॉइंट के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, आसन को मोटा फोल्ड करके या कोई कुशन रख करके या घर के अंदर पिल्लो रख करके आप वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन करने के अंदर भी कोई भी आसन करते हैं तो ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब हम झुकते हैं या जब हम बैठे हैं, हर सिचुएशन में, हर पोस्चर में हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, आप घर के अंदर कोई सामान उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो आगे चल करके L4, L5, S1 कमर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब आप स्वयं एनालाइज कीजिए कि आपकी कमर की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो किस कारण से हो रही है। आपका बैठने का, उठने का, खड़े रहने का, चलने का तरीका कैसा है, ये आपको स्वयं को देखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप मोबाइल के अंदर घुसे हुए रहते हैं, घंटे घंटे बीत जाते हैं, गर्दन क्या होती है, स्ट्रेट रहनी चाहिए रीढ़ की हड्डी, आप नीचे झुक रहे हैं और रीढ़ की हड्डी बेंड हो रही है। बहुत बार बैठते हैं तो उस समय सीधा नहीं बैठते हैं, कभी ऐसे झुके हुए रहेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे। और प्रतिक्रमण करते समय भाव वंदना में एक्चुअल में वज्रासन में बैठ करके नीचे झुकना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे मूवी में एक इंटरवल होता है वैसे ही प्रतिक्रमण में भी आप क्या ले लेते हैं, बोल तो दीजिए। वहाँ पर भी एक इंटरवल लेकर के एक नींद निकाल ही लेते हैं। तो वहाँ पर जो भाव वंदन होना चाहिए था, ना भाव रहते हैं ना वंदन होता है, और वहाँ पर आपको लगता है कि कब वंदना खत्म हो गई पता ही नहीं चलता है। तो ये सारी जो विकृतियां हैं ये क्यों आती है, क्योंकि दिन भर में आपका जो पोस्चर्स है, आपकी जो आसन बैठने उठने का तरीका है वो गलत होने की वजह से जब प्रतिक्रमण करते हैं और उस समय आपको अचानक से झपकी भी आ जाती है, नींद भी आ जाती है। क्योंकि दिन भर आपके गृहस्थ जीवन के टेंशन में आपको रात को नींद आती नहीं, और जब धर्म स्थान में आते हैं उस समय आपको शांति की अनुभूति होती है, माइंड रिलैक्स रहता है। तो ध्यान में जाने से पहले आप किस में चले जाते हैं, मैं तो उसके लिए भी अच्छा मानती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तड़प तड़प करके सोने के लिए भी तड़पते हैं, नींद नहीं आती है, आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। तो नींद जब नहीं आती है तो जब उनको ध्यान कराते हैं तो पहले जो बची कुची नींद है या जो बहुत सारी नींद इकट्ठी हो गई है, माइंड रिलैक्स नहीं है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तक भी पहुंच सकता है। निद्रा न होने से, नींद पूरी न होने से भी हेल्थ पर उसका इफेक्ट रहता है। तो वो सारी समस्याएं भी ध्यान के माध्यम से क्लियर हो सकती है। शुरू में जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय नींद आती है, फिर जब नींद सारी जो पूरी हो जाए, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद साधक सहज में ध्यान की गहराई में चला जाता है। तो अगर नींद भी आ जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा है, नींद पूरी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान साधना में आपका मन लगेगा। उसके बाद जो धर्म आराधना आप करेंगे उसमें आपको स्वयं को आनंद आएगा, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती, आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, अगर अजीर्ण की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो पेट अगर अच्छा नहीं है तो विचारों के जंजाल चलते हैं, और जब रात्रि के समय में विचारों के जंजाल चलते हैं तो नींद नहीं आती। बहुत से कारण हैं। तो इसीलिए शरीर के अंदर सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। सब रोगों का मूल अजीर्ण है।
यानी पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, डाइजेशन से शुरू होती है। तो अगर आपके पाचन क्रिया सही है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका पाचन तंत्र भी व्यवस्थित रहता है और वंदन करते समय विनय का भाव प्रकट होता है। इसीलिए भाव वंदना में हम वज्रासन करते हैं। और अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में बैठ करके आप कर सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं। इसके अंदर कमर की मूवमेंट होती है, गर्दन की मूवमेंट होती है और हाथों की मूवमेंट्स होती है। इसको किस तरह से किया जाता है आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद स्वयं भी अनुसरण करेंगे। आप देखिए अर्ध नमस्कार मुद्रा, सिर्फ देखना है, पहले देखिए, रोकिए श्वास को, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए। रोकिए श्वास को, लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए। रोकिए श्वास को, हाथ ललाट के पास, नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। इस तरह से विहरमान जिन वंदनम दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। किसी को कोई डाउट समझ में आ गया है? जो जो वज्रासन कर सकते हैं वज्रासन में आ जाइए। अभ्यास करेंगे, जब हम राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हैं तो मन के अंदर ये भाव कि मैं पूर्व दिशा में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है उनको वंदन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड की तरफ कर रहे हैं तब पश्चिम दिशा, और नीचे की तरफ जब झुकते हैं तो मन में ये भाव कि उत्तर दिशा में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है उनको भावपूर्वक वंदन नमन कर रहे हैं। यस, वज्रासन में आ जाइए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो गलत ना करते हुए सुखासन में भी कर सकते हैं, आपस में बातें नहीं। यस, लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, श्वास को रोकिए, हाथों को चेस्ट के पास लाइए, हाथों को छाती के पास लाइए, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास करते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, बिल्कुल धीमी गति से। रोकिए श्वास को, लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास करते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, हाथ ललाट के पास, नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास करते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, बिल्कुल धीमी गति से हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। देखिए, जब हम सामूहिक रूप से करते हैं उस समय मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जब मैं बोलूँ कि श्वास भरना है तो श्वास भरना है, जब मैं कहूँ रोकना है तो रोकना है, जब उद्घोष करना है तो एक साथ उद्घोष करना है।
जब इंडिविजुअली अकेले आप जब घर पे अभ्यास करते हैं उस समय आप अपना समय ले सकते हैं, कितनी देर तक लंबा श्वास लेना है, रोकना है, उद्घोष कितना लंबा करना है, तो उस समय आप अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से करते हैं उस समय एक समान करना है, तभी एक रूपता रहती है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, गुरु भगवान विराजते हैं, जब टिकुतों के पास से वंदन करना है तो एक दिशा में जाते हैं और एक दिशा में जाते हैं, कोई पहले बोल रहा है कोई बाद में बोल रहा है, वो नहीं होना चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए। तो जब उद्घोष करने के लिए कहें तो एक साथ करना है। और इस क्रिया में विहरमान जिण वंदनम, विहरमान जिण वंदनम, ठीक है। पुनः करेंगे, लंबे गहरे श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, एक साथ करना है। हाथों को चेस्ट के पास लाइए, रोकिए श्वास को, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबे गहरे श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, रोकिए श्वास को, लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबे गहरे श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, रोकिए श्वास को, हाथ ललाट के पास, ललाट के पास नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, हाथों को ललाट के पास ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। इस तरह से 3 बार करना है। हमने कितनी बार किया? 2 बार। लास्ट एक बार और करेंगे। लंबी गहरी श्वास करते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, रोकिए श्वास को, हाथ छाती के पास लाइए, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबे गहरे श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आइए, लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, हाथ ललाट के पास, रोकिए श्वास को, नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर जा रही है, लंबी गहरी श्वास बाहर निकल रही है। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। देखिए किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। पूरे शरीर में जहां जहां आपके मांसपेशियां मसल्स स्ट्रेच हुए हैं, दूसरी क्रिया विहरमान जिण वंदनम के द्वारा आपके भीतर जो विनय भाव प्रकट हुआ है, उस अहोभाव को महसूस कीजिए।
पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, आपको महसूस करना है। तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करने के पश्चात तीर्थंकर भगवंतों के प्रति मन में भक्ति भावना, अनंत अनंत उपकार है तीर्थंकर भगवंतों का, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया, सिद्ध बनने का मार्ग बताया। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में जो तीर्थंकर भगवंत विराजमान, उनको हमने भक्ति भाव से वंदन किया और उसी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो चुका है। मन में प्रसन्नता, सारी चिंताएं, बाधाएं, अवरोध दूर हो चुके हैं। महसूस कीजिए शरीर और मन एकदम स्वस्थ होता जा रहा है। भीतर से विनय का गुण प्रकट हो रहा है, सरलता, नम्रता के भाव जागृत हो रहे हैं। अनुभव कीजिए। जहाँ सरलता है वहाँ पर धर्म ठहरता है। अवचेतन मन में आप अपने आप से कहिए, मेरे भीतर सरलता और विनय का गुण प्रकट हो रहा है। मैं सरल हूँ, मैं विनयवान हूँ। गुणों को ग्रहण करने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी बढ़ रही है। आपके भीतर गुण ग्राहकता बढ़ रही है। महसूस कीजिए। यस, रिलैक्स। मन में इसी पॉजिटिव विचारों के साथ अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। जब कभी भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। ये थी प्रथम चरण की दूसरी क्रिया, विहरमानचिन वंदनम। एक बार पहले चरण की पहली क्रिया का अभ्यास करेंगे ताकि मेमोरी के अंदर भी फीड रहे। वैसे 3 बार करना है, लेकिन जैसे जैसे समय की अनुकूलता रहेगी तो पहले चरण की पहली क्रिया जो पंच परमेष्टि वंदन है उसे एक बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम तीसरी क्रिया चौ शरण की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, जो आज पहली बार आए हैं वो हमें देख करके कर सकते हैं, और जो कल आए थे उनको तो पता ही है। आपको आवर्तन खुद के राइट साइड से प्रारंभ करना है। हमारा राइट आपके लिए लेफ्ट होगा, इसीलिए आप खुद के राइट साइड से चालू करेंगे। यस, लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा। रोकिए श्वास को, हाथों को चेस्ट के पास ले जाइए। आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष। अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष। सिद्धे भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष। आयर्य वंदनम।
वर्षाए वंदनम का उद्घोष। भरिए श्वास, रोकिए। सर्वसाहु वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पंच परमेश्वरी वंदन में आपकी गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, सिर्फ हाथों के मूवमेंट होंगे सर्कुलर मोशन में। और विहरमान जिन वंदनम में कमर की मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट और हाथों के मूवमेंट। ये हाथ कहाँ है, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपके राइट साइड की तरफ। पंच परमेश्वरी बंधन में सर्कुलर मोशन और विहरमान जिन बंधन में राइट, लेफ्ट और नीचे की तरफ। ये याद रखना है, ध्यान रखना है। और हमारा जो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल में डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस भी है, तो वो आप देख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको क्लास के दौरान कुछ पॉइंट्स भूल गए या आपको बाद में याद नहीं आ रहा है, तो इस शिविर के वीडियो रिकॉर्डिंग YouTube चैनल में भी अवेलेबल है। आप पुनः देख करके, समझ करके वापस अभ्यास कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में भी जैन अनुग्रह ध्यान साधना का प्रशिक्षण रेगुलर चल रहा है। कितने ही शिविर हमने अब्रॉड में भी किए हैं और रेगुलरली लोग अभ्यास कर रहे हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसे जिनको जैसे अनुकूलता होती है, रेगुलर वो अभ्यास कर रहे हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसका महत्व आप समझेंगे। तो शिविर से पहले आपके शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे आपकी एक्टिविटीज चल रही थी, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए। और इन 5 दिनों में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके माइंड स्टेटस में क्या बदलाव आ रहा है, इसको आप ध्यान से अवलोकन कीजिए कि पहले दिन भर में एनर्जी कैसी रहती थी, ध्यान साधना के पश्चात आपके दिन भर में एनर्जी कैसी रहती है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। आपके अंदर वो चेंजेस नजर आएंगे। तो ये पहले चरण की पहली क्रिया पंचपरमेश्वरी बंधन, दूसरी क्रिया विहरमान जिन बंधन, तीसरी क्रिया है चौर शरण, 4 शरण को धारण करना। जब आप मंगल पाठ श्रवण करते हैं, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि और केवली फलतम तपम शरणम पवज्जामि, कितनी बार मंगल सुनी आप तक? आज तक जितनी उम्र है उसके साथ एक 0 और लगा देंगे तो चलता है ना। इतनी मंगलिक तो सुनी ही है, कम से कम इतनी मंगलिक तो जिंदगी में सुनी है। लेकिन आज तक जो शरण की भावना आनी चाहिए थी, जो आराध्य के प्रति समर्पण भाव आना चाहिए था, अभी तक आया क्या? नहीं आया। जब कोई अपने से बलवान व्यक्ति अपने साथ रहता है तो भय लगेगा? नहीं लगेगा। अगर कोई एक हॉल में बैठे हैं और अगर कोई गन पॉइंट पे आपको खड़ा करे तो आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर सभी गन पॉइंट पे हो तो सबको भय लगेगा। लेकिन उनमें से किसी एक को चुन करके अगर गन पॉइंट पे रखा है और कह दिया कि बाकी सबको कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति गन पॉइंट पे, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? भय से मुक्त हो जाएंगे। वही अगर आपके साथ आपका बॉडीगार्ड है तो क्या आपको भय लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही अगर हमने अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली प्रभु की दयामय धर्म की शरण ग्रहण कर लेते हैं, हमने अपने से बलवान की शरण ले ली है, तो क्या हमें भयभीत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वयं भयभीत रहते हैं तो हम जीवों को अभयदान कैसे देंगे? गर्दबाली मुनि का वर्णन आता है, संजति राजा का वर्णन आता है कि जब हिरणों का वो शिकार करता है, उस समय गर्दबाली मुनि को वो क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि वो राजा भयभीत है कि जो साधु भगवंत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, उनके वचन
हमेशा फलीभूत होते हैं। अगर महात्मा ने कोई ऐसा श्राप दे दिया, कोई ऐसे कह दिया, तो वो अगर फलीभूत हो जाए तो वो राजा भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा है। उस समय गर्दबाली मुनि ने क्या कहा कि तुम मुझसे भयभीत मत हो, जिस तरह से तुम्हें भय लग रहा है और उस भय के कारण से तुम क्षमा याचना कर रहे हो, तुम चिंतन करो कि बाकी सभी संसार के कितने जीव तुमसे भयभीत है। अगर तुम्हें भय से मुक्त होना है तो सबसे पहले क्या करो, तुम अगर दूसरे जीवों को अभयदान दोगे तो तुम भी अभय हो सकते हो। तुम अगर अभय रहोगे, तुम अगर निर्भय होगे, तभी तुम 6 जीवों को अभयदान दे सकते हो। तो मुनिराज के बोध को प्राप्त करके उस समय संयति राजा ने क्या किया, संयम अंगीकार करते हुए 6 जीवों को अभयदान दिया। चिंतन कीजिए, अगर आप स्वयं भयभीत रहेंगे जिंदगी में तो आप दूसरे जीवों को क्या अभयदान देंगे। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने गाय को देखा या किसी प्राणी को देखा, आपको लगता है कि गाय लात मारेगी, आप गाय से भयभीत है या वो बेचारी गाय आपसे भयभीत है? क्योंकि वो गाय आपसे भयभीत है क्योंकि वो मूक प्राणी है, उसे पता नहीं कि इंसान क्या कर देगा उसके साथ, इसीलिए वो भय के कारण से क्या करता है, अटैक करता है। जो व्यक्ति भय संज्ञा में रहता है वो सामने वाले के ऊपर आक्रमण करता है। घर परिवार के अंदर भी आप देख सकते हैं, अगर देरानी को जेठानी से इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है, भय है, तो वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर जीवों को अभयदान देना है, जीवों की रक्षा की भावना रखते हैं, अगर आप भयभीत नहीं है, आपके अंदर भय नहीं है, तो आप दूसरों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर उस गाय को पता चल गया कि ये व्यक्ति पॉजिटिव भावना रखने वाला है, इसके मन में जीवों के प्रति करुणा भाव है, मैत्री की भावना है, ये जीवों की रक्षा के लिए हमेशा रहता है, ये पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके मन में रहते हैं तो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन उस जीव तक पहुंच जाता है। तो वो गाय लात मारेगी क्या? नहीं मारेगी। लेकिन अगर आपके मन में नेगेटिव भावना है, आपके मन में अगर क्रूर भावना है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन उस प्राणी तक पहुंच जाता है, वो भी भयभीत होकर के वापस क्या करेगा, लात मारेगा या अटैक करेगा। वही अगर आप संभाव में रहे, आप अभय रहे, तो वो जीव भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि घर से बाहर निकलते हैं तो क्या लेकर के निकलना, मंगल पाठ लेकर के निकलना। आप किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो क्या श्रवण करते हैं, मंगल पाठ श्रवण करते हैं। और जब आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तब भी आप क्या करते हैं, मंगल पाठ श्रवण करते हैं, क्योंकि आप शरण लेना चाहते हैं ताकि आपका कार्य निर्विघ्न हो, आपके ऊपर कोई भी मिथ्यात्वी देवी देवताओं का संकट ना आए, आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ना हो। इसीलिए आप क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं आराध्य के प्रति। लेकिन इस औचित्य को नहीं समझा, इसीलिए बस सुनाने वाले ने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, भाव भीतर से जागृत नहीं। लेकिन मन में यह अहोभाव होना चाहिए था कि जब अरिहंते शरणं प्रपज्यामि कहे तो उस समय मन में अहोभाव कि मैं अपने आप को अरिहंत की शरण में ले जा रहा हूँ। जब सिद्धे शरणं प्रपज्यामि का उद्घोष करे या उस समय उच्चारण करे तो उस समय मन में ये चिंतन होना चाहिए था कि मैं सिद्ध भगवंतों के प्रति समर्पित हो। ठीक वैसे ही अरिहंते शरणं प्रपज्यामि, सिद्धे शरणं प्रपज्यामि, साहू शरणं प्रपज्यामि और केवली प्रणतम धर्मम शरणं प्रपज्यामि। ये भाव जब जागृत होंगे तब आप भय संज्ञा से मुक्त हो सकते हैं, और जहाँ भय संज्ञा नहीं है वहाँ पर डिप्रेशन भी नहीं। तो इस पहले चरण की तीसरी क्रिया को कैसे करना है ये आप एक बार आज डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, इसका अभ्यास कल करो। इस क्रिया को भी हम वज्रासन डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे। इस क्रिया को वज्रासन में बैठ करके करते हैं क्योंकि सामने की तरफ झुकना है। एक बार
देखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, नीचे की तरफ झुकते हुए अरिहंते शरणम पवच्छामि का उद्घोष। अरिहंते शरणम पवच्छामि। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, रोकिए श्वास को, सिद्धे शरणम पवच्छामि का उद्घोष। शरणम पवच्छामि। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, रोकिए श्वास को, साहू शरणम पवच्छामि का उद्घोष। साहू शरणम पवच्छामि। लंबी गहरी श्वास करते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, जीर्ण धम्मम शरणम पवच्छामि का उद्घोष। जीर्ण धम्मम शरणम पवच्छामि। लंबी गहरी श्वास करते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। जब हम 4 शरण को धारण करते हैं तो उस समय अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जब समर्पित करते हैं तो डिप्रेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इस पहले चरण के अंदर पहली क्रिया परमेश्वर वंदन, दूसरी क्रिया विहरमांजन वंदनम और तीसरी क्रिया चौशरण। तो इन तीनों क्रियाओं का कल अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण के अंदर मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। एक एक ऐसी मुद्रा जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपको मुद्राओं का ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और आनंद की प्राप्ति होगी। जब भी दिन भर में समय मिले तो पहले चरण की एक एक क्रिया का अभ्यास करने का लक्ष्य रखें, याद रखने का लक्ष्य रखें। आपकी मेमोरी अच्छी है, आप याद रख सकते हैं बिल्कुल आराम से। दिन भर में रात को भी कभी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले दिन भर में जब भी समय मिले अभ्यास करना चाहिए, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।